हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए सी टेट का जो पर्यावरण अध्ययन का जो आपका पार्ट आता है उसमें 30 क्वेश्चन क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के फर्स्ट पेपर के, तो उसमें मैं आपके पास 2016 के क्वेश्चन जो है वो लेकर के आया हूँ। ठीक है। और एक मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, उसमें आप भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव और एनवायरमेंटल स्टडीज को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैंने 1200 से ऊपर क्वेश्चंस तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव में जोड़ दिए हैं, तो वो बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि उसमें मैंने 800 क्वेश्चन जो है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए क्वेश्चन पेपर मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज का भी अब तक एक करवा दिया है, और कम से कम जो है 800 क्वेश्चन यानी 8 सेट जो है वो मैंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के भी दिए हैं। बीएड के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जहां जहां आपका सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है आपका यूपी टेट में या सी टेट में या किसी भी स्टेट के टेट में, जहां जहां सामाजिक अध्ययन आता है, तो वहां वहां आपको भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव में वो क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं यहां पर सी टेट का 2016 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट है कि चील, गरुड़ और गिद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। देखिए सी टेट में एक्चुअली थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अपनी तैयारी भी जो है वो उसी लेवल की करनी पड़ेगी। ठीक है ना। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है, और जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब आपको यह बताना है। तो देखिए ए सिंचाई खेती ये नहीं है, बी ये सहकारी खेती भी नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है झूम खेती वो बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो झूम खेती के विषय में था ये आपका जो स्टेटमेंट, झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ठीक है। और ये जो पद्धति होती है ये भारत में कुछ स्टेट्स में होती है, जैसे असम में, मेघालय में, नागालैंड में, झारखंड में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा इसको अपनाया जाता है। ठीक है। झूम जो कृषि है वो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश में की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, मतलब कैसा रिएक्ट कर रहा है वो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। क्वेश्चन नंबर 4 की परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन डी अम्लीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 3rd के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम,
केला आदि। तो कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी की बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। ठीक है। शिक्षक ने समूह एक को सही माना और समूह बी को गलत। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए, मैं आपको बार बताऊं, एक बार ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को। तो सी और डी को आप बाद में पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि वर्गीकरण का जो काम है ना वो बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है। सी और डी जो है वो इसके बारे में सही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका अध्ययन करेंगे? ठीक है। तो मैं आपको बात बताऊं कि ए और बी को आप अच्छे से स्टडी करिएगा। ठीक है, कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो और बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, और डी की सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है। तो ए, बी और डी जो आपको दे रखे हैं पॉइंट्स वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि निर्धारण मापनियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे, ठीक है, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते? तो उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है। देखिए, 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों से उत्तर होगा। ये जो चारों आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वांकलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ठीक है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ये जो ए, बी और सी ये बिल्कुल करेक्ट है कि सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना
और वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वे कारण कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से, है ना, पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और इसमें मैं आपको ऑप्शन बता दूं। आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट हैं कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। देखिए ये आपको कुछ दिए हैं, ठीक है ना, निर्देश। इस निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब उसके हिसाब से आपका ये क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना, कि कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद बच्चों द्वारा दिए गए सतह से ज्ञात होता है कि वाष्पीकरण के बारे में बच्चों का वैकल्पिक विचार है। ठीक है, क्वेश्चन 19 कि शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन 22 कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र के बारे में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22 है ना। मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अभी आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। जो मनाली है वहां पर पत्थर या लकड़ी से बने हुए ढालू छतों के घर होते हैं। जो राजस्थान है उसमें मिट्टी के घर जिनकी छत कटीली झाड़ियों से छाई होती है। ठीक है, असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं और लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया है अगला वो करेक्ट है। चलिए देखिए ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, और इनके बारे में डिटेल जो मैंने बताया वो भी आपको दे रखी है, तो आप अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मेरा आपका 23 कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन, ऑप्शन ए करेक्ट है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 24 की जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जंगल अधिकार अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर आपका है 26 कि घट पर्णी पौधा जिसे नेम्पेथिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए डी इसलिए करेक्ट है कि ये मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 के नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंवला, पालक और गुड़। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहां से? दक्षिणी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, फाख्ता। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 30 की किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ठीक है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो व्यूवर्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्लॉथ। ठीक है। तो व्यूवर्स ये था आपका सी टेट का 2016 का आपका जो था क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और देखिए 2016 में ये सितंबर का क्वेश्चन पेपर था। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपसे फरवरी 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो व्यूवर्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको जो है मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है। अदर आप जो जानकार आपके कैंडिडेट्स हैं या कोई टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं तो उनको आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सजेस्ट करें। और कोई भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आपके सजेशंस का हमेशा मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू व्यूअर्स।